दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन है BTS बॉर्न वॉयज सीजन 4 के एपिसोड 6 की। तो जैसा कि एपिसोड 5 में हमने देखा, सारे मेंबर्स ने खूब मजे किए। वे लोग शौना में गए थे, फिर उन्होंने बंजी जंपिंग करी और फिर RM, सुगा, वी और जंगकुक ग्रोसरी शॉपिंग पे गए थे। और जिन, जे होप और जिमिन कहते हैं बाकी के मेंबर्स के आने से पहले टेंट लगा लेते हैं, आग जला लेते हैं और सारे चेयर टेबल्स भी अरेंज कर देते हैं। वे लोग तो इन सब चीजों को देखकर शॉक्ड ही हो जाएंगे। तो दोस्तों एपिसोड 6 शुरू होती है और जिमिन टेंट लगाते हुए दिखते हैं। जिन भी आग जलाने की तैयारी में लगे हुए थे और यहाँ जिमिन टेंट को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे थे, क्योंकि पिछली रात जंगकुक और जिमिन दोनों ने मिलकर इस टेंट को लगाया था और कल जहाँ जिन और सुगा ने मिलकर आग जलाया था, वहीं आज जिन अकेले ही आग जलाने में लगे हुए थे। तभी जे होप कहते हैं मुझे भूख लगी है और तभी वॉकी टॉकी पे कुछ आवाज आने लगती है। तो जे होप कहते हैं वे लोग आ गए क्या? जिमिन, हाँ वे लोग हमारे एक्सपेक्टेशन से जल्दी ही आ गए। तो बस फिर क्या था, जिमिन का टर्बो मोड ऑन हो जाता है और जिमिन एकदम फटाफट से टेंट को रेडी कर देते हैं। जे होप, ओ जिमिना ने तो बहुत फास्ट टेंट लगा दिया। जिमिन, हाँ ऑफ कोर्स मैंने इसे जल्दी कर दिया। तभी बाकी के मेंबर्स भी आ जाते हैं। सुगा इसे देखकर कहते हैं वाव, इन लोगों ने तो सेटअप भी कर दिया। और फिर सुगा कार को पार्क करते हैं। जंगकुक यहाँ सुगा को ड्राइविंग करने के लिए थैंक्स बोलते हैं और सभी शॉक्ड हो गए थे कि इन लोगों ने इन चीजों को इतनी जल्दी कैसे कर लिया। जिमिन, क्या तुम लोगों ने कंडीशनर खरीदा? जंगकुक, हाँ बिल्कुल। तभी वी जिमिन से कहते हैं हे जिमिना देखो, जंगकुक ने मुझे क्या दिलाया, ये रेड जैकेट। जिमिन, ये तो बहुत अच्छी है। वी, हाँ मैं जंगकुक के पास गया जब वो शॉपिंग कर रहा था और मैंने जंगकुक से पूछा क्या तुम मुझे ये खरीद दोगे? जिमिन, तो उसने तुम्हें ये खरीद दिया। वी, हाँ। और फिर ये लोग SUV से सारे सामान को निकालते हैं और यहाँ सुगा ने कोरियन मार्ट से भी काफी चीजें खरीदी थी। तभी जे होप कहते हैं चलो सारे चेयर्स को अरेंज करते हैं। पर एक मिनट, RM इसका स्पेशलिस्ट है। RM, हाँ मैं आ रहा हूँ। पर जिमिना कहाँ है? अरे जिमिना, तुमने अपना कोट नहीं पहना क्या? तो जिमिन कहते हैं मैंने तो उसे कैंप वैन में रखा है। RM, तब तो लगता है कि मैंने तुम्हारी जैकेट पहन ली है। जिमिन, हाँ क्योंकि जिन ने तुम्हारी जैकेट पहन रखी है। जिन, हाँ क्योंकि मेरी जैकेट SUV में रह गई थी और तुम लोग उसे लेकर शॉपिंग पे चले गए थे। तो RM जिन से कहते हैं जिन तुम ये जैकेट ले लो क्योंकि जिमिन अभी जैकेट नहीं पहनने वाला। तो फिर जिन RM को उनका जैकेट दे देते हैं और SUV से जाकर अपने जैकेट को निकालते हैं और पहन लेते हैं। और फिर इधर जे होप बर्तन धोते हुए दिखते हैं। तभी वहाँ वी आते हैं और कहते हैं हे जे होप मुझे ये करने दो। जे होप, अरे नहीं मैं कर लूंगा। वी, पर बर्तन धोने का मास्टर तो मैं हूँ। जे होप, कोई बात नहीं, पर ये अच्छा होगा कि अगर तुम कैंप वैन को थोड़ा सा अरेंज कर दो और सारी चीजों को उनकी जगह पे रख दो। तो फिर वी लग जाते हैं अपने काम पे। इधर RM चेयर्स को जोड़ रहे थे। सारे मेंबर्स अपने अपने काम पे लगे हुए थे। सुगा, हे हम लोग तो आज अच्छा कर रहे हैं पिछली रात के मुकाबले। हम तो पिछली रात को फेल ही हो गए थे। और सुगा यहाँ वेट कर रहे थे कि जैसे ही जे होप का बर्तन धुल जाएगा वो कुकिंग शुरू कर देंगे। पर अभी एक टेंशन वाली बात ये थी कि इनके पास ज्यादा पानी नहीं बचा हुआ था। सुगा यहाँ जिमिन और जंगकुक से पूछते हैं कि क्या तुम लोगों ने कोई बड़ी सी बकेट देखी है? तभी वी को एक बकेट मिल जाती है। सुगा, तेयोंगा क्या तुम उसमें थोड़ा पानी ला सकते हो? वी, पर ये खाना बनाने के लिए नहीं होगा ना? सुगा, नहीं हम उसमें सिर्फ चीजों को धोने वाले हैं। तभी यहाँ जे होप वी से कहते हैं कि इस कैंप साइट के ऑफिस में पानी है। वी, वो कहाँ है? जे होप, जिमिना तुम्हें बताएगा कि उनका ऑफिस कहाँ है। तो फिर वी जिमिन के पास जाते हैं। वी, जिमिना जे होप ने कहा कि तुम्हें पता है कि हमें पानी कहाँ से मिल सकता है? जिमिन, क्या? वी, पानी कहाँ मिलेगा? तो फिर जिमिन बताते हैं कि वो थोड़ी दूर पे है, वो वहाँ तुम लाइट्स देख रहे हो, बस वही कैंप साइट का ऑफिस है। तो फिर वी चल देते हैं पानी लाने के लिए। वी कैमरे पे कहते हैं मैं जा रहा हूँ पानी लाने और थोड़ी देर में ही वी वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पे वी को कैंप साइट के मैनेजर मिलते हैं। तो वी उनसे बड़े ही प्यार से कहते हैं कि उन्हें थोड़ा पानी चाहिए। तो फिर कैंप साइट के मैनेजर वी से बातें करने लगते हैं और उनकी बाल्टी को भी पूरा पानी से भर देते हैं। वी बाल्टी लेकर मैनेजर को थैंक्स कहते हैं और गुड नाइट कहते हुए वहाँ से चल देते हैं। इधर सुगा भी अब कुकिंग के लिए रेडी हो रहे थे। सुगा, पर यहाँ एक प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता कि करी पाउडर किधर है। जिमिन, अरे ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम है, मैं जाकर देखता हूँ। और यहाँ जे होप तुरंत ही उन्हें करी पाउडर दे देते हैं।
और इधर ये बाल्टी इतनी ज्यादा भारी थी कि वी के हाथों में दर्द होने लगता है क्योंकि वी ने इस बाल्टी को गलत तरीके से पकड़ा था। वी कहते हैं मैं तो वर्कआउट कर रहा हूँ, और वो बार बार बाल्टी को नीचे रख रहे थे। तभी ऐसे स्ट्रगल करते हुए उन्हें जिमिन देख लेते हैं और जिमिन भागते हुए वी के पास जाते हैं और उनके हाथों से बाल्टी को लेते हैं और फिर उस बाल्टी को ले जाकर शुगा के पास रख देते हैं। शुगा उस पानी से सारे सब्जियों को धोते हैं और कुकिंग में लग जाते हैं। जिमिन आज की मेन्यू क्या है? शुगा करी और बहुत सारी चीजें, और बस शुगा लग जाते हैं इसे बनाने में। और यहाँ जिमिन को भी शुगा अपने हेल्प के लिए रख लेते हैं। जय होप हम लोग तो पिछली रात से जल्दी कर रहे हैं, है ना? और फिर थोड़ी ही देर में शुगा की स्पेशल करी बनकर रेडी हो जाती है और उनका डिनर आज कुछ ऐसा दिख रहा था। फिर सभी मजे से डिनर को एंजॉय करते हैं। आरएम शुगा ये तो कमाल की बनी है। सभी यहाँ शुगा की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे और ऐसे एक साथ खाना खाना इन्हें कैंपिंग का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट लग रहा था। फिर ये लोग मजे से खाते हैं और यहाँ शुगा कहते हैं कल हम क्या खाने वाले हैं? जंगकुक क्या हम गिम्पअप खाएं? शुगा ये अच्छा रहेगा। और फिर सभी एक साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। जंगकुक अब ठंड लगने लगी है, पहले इतनी ज्यादा ठंड नहीं थी, तो चलो डिसाइड करते हैं कि कौन टेंट में सोने वाला है और कौन कैंप वैन में। शुगा मैं जिमिन जंगकुक हम लोग टेंट में सोएंगे। और यहाँ जिन कहते हैं कि मैं स्लीपिंग बैग में नहीं सो सकता। जय होप ठीक है फिर तुम चारों वैन में सो जाओ। जिमिन एक्चुअली मैं सच में टेंट में सोना चाहता हूँ, तो ठीक है फिर मैं और शुगा टेंट में सो जाएंगे। और तभी शुगा जिसमें ग्रिल कर रहे थे अचानक से उसकी आग बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और शुगा जल्दी जल्दी उसमें से चीजों को हटाने लगते हैं क्योंकि वो सब जल रही थी। आग यहाँ इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि जंगकुक उसे एक प्लेट लेकर बुझाने की कोशिश करने लगते हैं, पर फिर जिमिन उन सारे चीजों को बचा लेते हैं। और फिर शुगा यहाँ एक नई डिश बनाते हुए दिखते हैं और फिर उसे पकने छोड़ देते हैं। जिन देखना ये पॉट ना गिर जाएगी जब एक तरफ की लकड़ियाँ पूरी तरह से जल जाएगी तब। और फिर शुगा थोड़ी ही देर में सारे मेंबर से कहते हैं कि ये बनकर रेडी हो चुकी है, तो तुम लोग सब आ जाओ। फिर शुगा और जिन सभी को इसे सर्व करते हैं। सभी अपने अपने ग्लास को उठाते हैं और जैसे ही जिमिन इसे पीते हैं उनकी एक्सप्रेशन यहाँ कुछ ऐसी थी, मतलब उनकी फेस से पता चल रहा था कि ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। फिर सारे मेंबर्स चीयर्स करते हैं और एक साथ इसे पीते हैं और पीने के बाद वी की एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। जिन शुगा तुम श्योर तो हो ना, ये कहीं जहर तो नहीं है? जंगकुक तो इसे पीने के बाद बेचारे छोटे बच्चे की तरह रो पड़ते हैं। शुगा तुम लोग चाहते हो कि मैं इसमें थोड़ी चीनी डाल दूं? दोस्तों इस डिश को ना शुगा ने वाइन में फ्रूट्स डालकर और उसे उबाल कर बनाया था, पर ये किसी को भी पसंद नहीं आता। और फिर शुगा सभी से पूछते हैं कि कल फ्री टाइम में तुम लोग क्या करना चाहते हो? आरएम जिमिना क्या तुम साइकिल चलाने वाले हो? जय होप मैं फिशिंग करने का सोच रहा हूँ और मेरे साथ जाएंगे जिन जंगकुक और शुगा। तभी यहाँ वी जिमिन से कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ हॉर्स राइडिंग करने चलोगे? जिमिन हाँ मैं सोच तो रहा था कि तुम्हें हॉर्स राइडिंग करते हुए देखूंगा। वी सच में? जंगकुक नामजुनियोंग तुम क्या करोगे? क्या तुम साइकिल चलाओगे? आरएम हाँ। जय होप जंगकुका तुम? जंगकुक मैं फिशिंग पे जाऊंगा तुम्हारे साथ, पर एक मिनट क्या मुझे साइकिलिंग पे जाना चाहिए? जिमिन मैं भी साइकिलिंग और हॉर्स राइडिंग के बीच किसी एक को चुनना चाहता हूँ। वी मेरे साथ चलो ना जिमिना। जिमिन ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। आरएम ठीक है चलो अब साफ सफाई करते हैं, आधी रात हो चुकी है। शुगा हमें कल कितने बजे उठना है? क्या हमें 9:30 बजे उठना है? जिमिन नहीं 9:50 में तो हम सभी को यहाँ से निकलना है। हम कल पहाड़ों पे जाएंगे, हम वहाँ हेलीकॉप्टर से जाने वाले हैं। और फिर सभी साफ सफाई में लग जाते हैं। शुगा तो आज का खाना कैसा था? तो सभी कहते हैं बहुत ज्यादा डिलीशियस। और फटाफट से ये लोग मिलकर सारी चीजों को अरेंज कर लेते हैं। आज सफाई करने में उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगा। और फिर दिखाया जाता है कि शुगा अपने टेंट में आते हैं। आज यहाँ शुगा और जिमिन सोने वाले थे। शुगा फटाफट से स्लीपिंग बैग अरेंज करते हैं और वो तुरंत ही सो जाते हैं। इधर कैंप वैन में भी सभी लोग सोने की तैयारी में लगे हुए थे। जय होप और जंगकुक टॉप बंक में सोने वाले थे और यहाँ जंगकुक फटाफट से बेड के ऊपर चढ़ जाते हैं और जय होप से कहते हैं कम ऑन जय होप। फिर जंगकुक कहते हैं कि मुझे ब्लैंकेट नहीं चाहिए, कल इन सब की वजह से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि पिछली रात कैंप वैन में कोई भी ठीक से नहीं सो पाया था, इतनी ज्यादा गर्मी हो गई थी। और यहाँ इतनी सारी ब्लैंकेट थी कि जंगकुक कहते हैं
मैं कहाँ सोऊंगा। और फिर जेई होप भी आ जाते हैं सोने के लिए। फिर इधर टेंट में जिमिन आते हैं और शुगा ने जिमिन को हीट पैक लेकर आने बोला था, तो जिमिन उसे लेकर आए थे। फिर वो उसे शुगा को देते हैं और फिर वो भी सो जाते हैं। फिर इधर वी दिखते हैं। जंगकुक उन्हें कहते हैं कल जब तुम दोनों उठो तो अपने ब्लैंकेट को फोल्ड कर देना। आरएम ठीक है। तो आज आरएम और वी एक साथ सोने वाले थे। वी यहाँ आरएम के पास आते हैं और कहते हैं नामजुनियोंग, ये पहली बार है ना जब मैं तुम्हारे बगल में सोने वाला हूँ जब से हमने डेब्यू करा है। और इस बात को सुनकर जेई होप हंसने लगते हैं। फिर वी कहते हैं सोते वक्त क्या मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। आरएम अरे ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हमें एक दूसरे के बीच की डिस्टेंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी पर तुम मुझे पसंद करते हो ना योंग। आरएम बिल्कुल करता हूँ, पर वो एक दूसरे के बाहों में सोने से बिल्कुल अलग पसंद है। वी क्यों, एक दूसरे को पकड़ के सोने में क्या गलत है। ठीक है तो कम से कम मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ कर तो सो ही सकता हूँ। आरएम तुम क्या करना चाहते हो। और फिर सभी सो जाते हैं और देखते ही देखते एक बहुत ही सुंदर सी सुबह शुरू होती है और सभी शांति से अभी सो रहे थे। जिन यहाँ अकेले एसयूवी में सोए थे। इधर वी और आरएम भी सोते हुए दिखते हैं और जंगकुक और जेई होप भी बड़े आराम से सो रहे थे। और फिर ऐसे ही काफी देर सोने के बाद शुगा उठते हुए दिखते हैं। शुगा सारे मेंबर्स में उठने वाले सबसे पहले थे और फिर उठने के बाद शुगा अपने ग्लव्स को खोलते हैं और फिर वो फ्रेश होने चल देते हैं। आज की सुबह बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। फिर जेई होप भी उठते हुए दिखते हैं और इधर आरएम भी उठ चुके थे और फिर वी भी उठ जाते हैं क्योंकि सारी रोशनी उनके फेस पे ही आ रही थी। और फिर जेई होप जंगकुक को उठाते हुए दिखते हैं, पर जब जंगकुक नहीं उठते तो फिर जेई होप शावर लेने चले जाते हैं। और फिर वी कैंप वैन से बाहर आते हैं और आरएम यहाँ कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ 30 मिनट है। और जंगकुक का तुम्हें फ्रेश नहीं होना क्या। जंगकुक क्या जेई होप शावर लेने चला गया, वो मेरे बिना कैसे चला गया। तभी वहाँ एक प्यारा सा डॉग आता है और जंगकुक शांति से बस उसे देख रहे थे। जंगकुक मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ खाना ढूंढते हुए आए हैं, ये दोनों कितने फनी हैं। और फिर जिमिन भी उठ जाते हैं और वो टेंट से बाहर आते हैं। आते ही इन दोनों डॉग्स पे उनकी नजर पड़ती है। फिर जिन और शुगा दिखते हैं रिलैक्स करते हुए और फाइनली अब वे लोग जाने को तैयार थे। और जेई होप यहाँ कहते हैं हम कैसे कैसे बैठने वाले हैं, चलो रॉक पेपर से इसे डिसाइड करते हैं। पर फिर तुरंत ही जेई होप कहते हैं 1 मिनट, पैसे वाली बैग कहाँ गई। आरएम मैंने तुम्हें वापस तो करा था ना आकर। जेई होप पर वो तो है ही नहीं। तो फिर वो वैन में इसे ढूंढते हैं पर वो जेई होप को वहाँ नहीं मिलती। जिन वो बैग नहीं मिल रही क्या। पर फिर वो बैग जेई होप को अपने बैग में ही मिल जाती है। आरएम कम ऑन जेई होप, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और फिर सभी अपने अपने जगह पे बैठ जाते हैं। आरएम मुझे याद था कि मैंने इसे तुम्हें वापस करा है। तो अभी सारे मेंबर्स एक साथ एसयूवी में बैठे थे और फिर वे सब चल देते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर, जो कि थी हेलीकॉप्टर टूर। जेई होप कल रात को तुम लोग टेंट में ठीक से सोए तो थे ना। जिमिन हाँ हम बहुत अच्छे से सोए थे। शुगा हीट पैक से तो मुझे ठंड ही नहीं लगी। तो फिर जिमिन कहते हैं ऐसे सभी के साथ कार राइड कितना ज्यादा मजेदार है। जंगकुक हाँ हम साथ तो किसी गाड़ी में फिट ही नहीं हो पाते। शुगा हाँ ऐसी बहुत कम ही गाड़ियां हैं जिनमें हम सातों फिट हो सके, ज्यादा ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। और फिर वे लोग पुराने दिनों की बातों को याद करते हुए आगे जाने लगते हैं। आरएम कहते हैं पहले हम कितने इनोसेंट हुआ करते थे ना। और ऐसे ही बातें करते करते वे लोग पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। यहीं से ये लोग हेलीकॉप्टर राइड लेने वाले थे और जैसे ही हेलीकॉप्टर आती है सभी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। सभी की एक्साइटमेंट लेवल 7वें आसमान पे थी। तो यहाँ ये लोग 2 ग्रुप में बंटने वाले थे और फिर सारे मेंबर्स हेलीकॉप्टर पे बैठ जाते हैं और ये भी इनका एक गजब का ही एक्सपीरियंस होने वाला था। यहाँ ये लोग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बर्फ से ढकी हुई पहाड़ों को देखकर जा रहे थे। सभी कोई सच में बहुत ही ज्यादा खुश थे और यहाँ पे उन्हें एक बहुत ही ज्यादा सुंदर सी झील दिखती है, जिसे देखने के बाद शुगा कहते हैं ये तो किसी मिरर के जैसा दिख रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। जेई होप ये वेदर सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। और फिर वे लोग एक जगह पे उतरते हैं। जेई होप उन्हें कहते हैं क्या हम उस झील के पानी को पी सकते हैं। तो फिर आरएम तुरंत जाते हैं और उस पानी को टेस्ट करते हैं। जिन ये तो दुनिया का सबसे शुद्ध पानी है। तो फिर शुगा भी उस पानी को पीते हैं और फिर क्या था, सभी एक के बाद एक उस पानी को पीने लगते हैं। जंगकुक वाओ ये पानी तो बहुत अच्छा है। और फिर यहाँ भी ये लोग पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। सभी यहाँ बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और एक बहुत ही फन भरा वक्त इस जगह पे बिताने के बाद अब फिर से वे लोग हेलीकॉप्टर पे बैठ जाते हैं।
शुगा इस व्यू को देखकर कहते हैं ऐसा लग रहा है कि ये कोई केक है। सभी इस जगह की खूबसूरती में मानो खो से गए थे। और फिर उनकी हेलीकॉप्टर पहाड़ के टॉप पे उतरती है। सभी बाहर आते हैं। यहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ सफेद बर्फ ही फैली हुई थी। और फिर से शुगा थोड़ी सी बर्फ को उठाते हैं और उसे खा कर देखते हैं कि ये कैसा टेस्ट कर रहा है। जिमिन, मुझे बर्फ बहुत ज्यादा पसंद है। और फिर यहाँ जंगकुक भी बर्फ को टेस्ट करते हैं। शुगा, मुझे कुछ इंग्रेडिएंट्स लाना चाहिए था ताकि मैं इस बर्फ से कोई डिश बना सकता। जिन सच में बहुत ज्यादा खुश थे। यहाँ पे खुशी के मारे वो इधर उधर भागने लगते हैं। जे होप, ये कितना क्यूट है। इधर वी शुगा की पिक्चर लेते हुए दिखते हैं और जंगकुक इधर एक बहुत ही बड़ा सा स्नोबॉल बना रहे थे। और फिर वी और जिमिन एक दूसरे की ओर भागते हैं और किसी मूवी की तरह बर्फ में रोल होने लग जाते हैं। वे लोग बस इस जगह को हर एक तरीके से एंजॉय करना चाहते थे। और इधर जंगकुक को देखकर जिन भी स्नोबॉल बनाने लगते हैं। और बस फिर क्या था, सारे मेंबर्स लग जाते हैं स्नोमैन बनाने में। जे होप उस स्नोमैन को अपनी स्कार्फ पहना देते हैं और बीटीएस मेंबर्स का स्नोमैन कुछ इस तरह का दिख रहा था। इधर वी और जिमिन मिलकर बर्फ में आर्मी लिख रहे थे। उन्होंने कुछ इस तरह से आर्मी को लिखा था। और इधर जंगकुक अपने हाथों में स्नोबॉल लिए हुए दिखते हैं। वो जिन को देखते हुए कहते हैं ये इनफ होगा किसी को मारने के लिए। और फिर वो उस स्नोबॉल को जिन के ऊपर फेंक देते हैं। आर्यम यहाँ कहते हैं चलो न जाने से पहले स्लाइडिंग कर लेते हैं। और इधर जे होप दिखते हैं। वो ना चिकन नूडल सूप पे डांस चैलेंज वीडियो बना रहे थे। फिर आर्यम और जंगकुक अपने अपने जैकेट को बिछा लेते हैं और उसके ऊपर बैठ जाते हैं स्लाइडिंग करने के लिए। पर कुछ भी नहीं होता। तो फिर आर्यम जंगकुक को धक्का देते हैं पर तब पर भी कुछ नहीं होता। वे लोग इस बर्फ में स्लाइड ही नहीं हो रहे थे। इधर वी जिमिन की पिक्चर निकालने वाले थे। तो पहले तो वो जिमिन को रेडी करते हैं और फिर उनकी पिक्चर लेते हैं। ये लोग ना सच में इस जगह को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और इन्हें देखकर सच में बहुत मजा आ रहा था। ढेर सारी पिक्चर्स लेने के बाद और अपनी आर्मी को डेडिकेट करते हुए बर्फ में उनका नाम लिखने के बाद अब ये लोग अपने बॉर्न वॉयज सॉन्ग को गाते हैं। और बस फिर सब पहाड़ के नीचे दिखते हैं। इनके लिए यहाँ लंच अरेंज करा गया था। तो फिर सभी फटाफट से टेबल अरेंज करते हैं, चेयर्स लगाते हैं। शुगा, तुम लोगों को नहीं लगता कि अब हम कैंपिंग मास्टर बन चुके हैं? जे होप, हाँ बिल्कुल, जंगकुक तो आग जलाने का मास्टर बन गया है। और फिर सभी लंच करते हुए दिखते हैं। सभी खाने के लिए थैंक्स बोलते हैं और खाना शुरू करते हैं। शुगा, हमें यहाँ बहुत ज्यादा ड्राइविंग करना पड़ा है। वी, पर ड्राइविंग बहुत फन भरा है। हाँ, पर राइट साइड ड्राइविंग करना बहुत कंफ्यूजन भरा भी है। जंगकुक, अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? आर्यम, तुम हमारे साथ फिशिंग करने चलो ना। जे होप, मैं फिशिंग पे चलूंगा। आर्यम, नहीं, मुझे कुछ काम करना है। और फिर मजे से खाने पीने के बाद वी और जिमिन हॉर्स राइडिंग करने जाते हैं। जिमिन घोड़े को देखकर कहते हैं वाह, ये कितना बड़ा है। और वी फटाफट से एक घोड़े पे बैठ जाते हैं। जिमिन, तुम तो बहुत कूल लग रहे हो। और वी यहाँ बहुत अच्छा हॉर्स राइडिंग कर रहे थे। जिमिन, तुम तो कमाल के लग रहे हो। और जिमिन यहाँ साइकिल चला रहे थे। जिमिन, वाव, साइकिलिंग सच में बहुत फन भरा है। और जिमिन ना यहाँ ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो साइकिल पे नहीं बल्कि घोड़े पे बैठे हैं। जिमिन, तयंगा, ये मेरा घोड़ा है, देखो तो ये कैसा चल रहा है। वी, मेरे घोड़े का नाम तो सार्जेंट है। जिमिन, मेरे घोड़े का नाम चिकोरिटा है। और फिर वी जिमिन को रेस लगाने को बोलते हैं। तो फिर क्या था, दोनों के बीच में रेस शुरू हो जाती है। और इस रेस में हमारे जिमिन का चिकोरिटा हार जाता है। और यहाँ जिमिन बहुत ही ज्यादा थक भी चुके थे। जिमिन, मैं इस साइकिल से घोड़े का पीछा नहीं कर सकता। और वी अपने इस हॉर्स राइडिंग को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। और अब दिखते हैं 4 मेंबर्स जो कि फिशिंग करने गए थे। और फिशिंग के लिए ये लोग पूरे रेडी थे अब। जिन, गाइस, तुम्हें क्या लगता है हम क्या सफिशिएंट मछलियाँ पकड़ पाएंगे? जंगकुक, हमें बहुत सारी मछलियाँ पकड़नी होगी, हमें पूरे स्टाफ क्रू को खिलाना है। और फिर सब फिशिंग करना शुरू कर देते हैं। और सबसे पहले जिन एक फिश पकड़ते हैं। जिन ने यहाँ इस फिश को सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड में ही पकड़ लिया था। और फिर आर्यम दिखते हैं। वो कहते हैं मैं फिशिंग पे नहीं गया कुछ। तो आर्यम यहाँ वापस कैंप साइट पे आ जाते हैं। और फिर वो कैंप वैन में बैठकर अपने काम को शुरू कर देते हैं। आर्यम पूरे फोकस के साथ अभी अपने काम को कर रहे थे। तभी जिमिन दिखते हैं। वो कहते हैं मैं तयंगा के साथ एक फनी वीडियो बनाना चाहता हूँ। और जिमिन वी को समझाते हैं कि तुम अपने घोड़े को लेकर आना, ठीक है? और फिर मैं पीछे से ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि मैं भी घोड़े पे बैठ के आ रहा हूँ, पर मैं इस साइकिल पे आऊंगा। और ये वीडियो ना सच में बहुत ज्यादा फनी बनी थी।
फिर वी जिमिन को यहाँ सिखाते हैं कि घोड़े को कैसे खाना खिलाना है। इधर फिशिंग टीम भी बहुत अच्छा कर रही थी। जंगकुक भी एक फिश को पकड़ लेते हैं और तुरंत ही फिर शुगा भी एक मछली पकड़ते हैं। शुगा, जय होप अब तुम्हें भी एक पकड़ना होगा। तभी जंगकुक एक और मछली पकड़ लेते हैं और उसके साथ कुछ इस तरह से पिक्चर भी लेते हैं। जय होप अब भी पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो भी सबकी तरह एक मछली तो पकड़े ही। फिर RM दिखते हैं, वो अभी भी काम कर रहे थे और अभी वो थोड़े टेंशन में दिख रहे थे अपने काम के कारण। तो फिर वो बाहर आते हैं और थोड़ा फ्रेश एयर लेते हैं और फिर से काम करने चले जाते हैं। इधर फिशिंग के लिए सभी कोई जय होप को चीयर कर रहे थे। जय होप, अरे मैं अब गिव अप कर रहा हूँ। जिन, होबा ऐसा मत करो, तुम कर सकते हो। और सभी जय होप को बहुत ज्यादा चीयर करने लगते हैं। तो जय होप एक और बार ट्राई करते हैं, पर इस बार भी कुछ नहीं होता। तो फाइनली अब जय होप गिव अप कर देते हैं। वो कहते हैं ये सब मेरे बस का नहीं है। सभी ने आज अपने अपने एक्टिविटी को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करा था और सच में वी न कमाल के हॉर्स राइडर हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि ये काम तो वो हर रोज करते हैं। वी कहते हैं ये बहुत मजेदार था। जिमिन शी, जिमिन, हाँ तुमने मुझे बुलाया? वी, हाँ मेरे लिप्स ना बहुत ड्राई हो गए हैं। जिमिन, मतलब तुम्हें लिप बाम चाहिए? वी, हाँ। और फिर जिमिन वी को अपने कैप को पहना देते हैं, ये कहते हुए कि तुम्हें ठंड लग जाएगी। जिमिन, पर वी, तुम्हारा हॉर्स ना मेरे चिकोरिटा से अच्छा नहीं था। और मजे से अपने अपने एक्टिविटीज को एंजॉय करने के बाद अब सारे मेंबर्स वापस आ जाते हैं। अब वे लोग यहाँ से जाने वाले थे। शुगा, चलो सारी चीजों को पैक कर लेते हैं और इन्हें लोड करना शुरू करते हैं। जिन, नामजुना, हमने 11 मछली पकड़ी। RM, वाओ। और फिर ये लोग सारे सामान को पैक करने लग जाते हैं और BTS बॉर्न वॉयज सीजन 4 की एपिसोड 6 यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा और जल्दी आपसे मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।